Welcome to Daily Current Affair. Today is 28th of March 2023. The question is, which general insurance has become the first to offer anywhere cashless feature? मतलब कि कहीं पे भी कैशलेस हम पेमेंट कैशलेस जो है पेमेंट ये कर सकेंगे। इस तरह का जो जनरल इंश्योरेंस है वो किसने लॉन्च किया है? दैट इज़ ICICI लोम्बार्ड ने। तो ICICI बैंक की जो इंश्योरेंस है जिसका नाम है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, उन्होंने इस तरह की एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की है जो कि पहली बार इंडिया में पहली बार जो है वो ऑफ़र की जा रही है। ठीक है, दैट इज़ एनीवेयर कैशलेस। मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम किसी भी तरह का जनरल इंश्योरेंस ठीक है क्लेम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो जो वो पेमेंट होगी वो सारी की सारी कैशलेस पेमेंट होगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो उस हॉस्पिटल का लिंक ICICI के साथ हो ना हो, बस ये होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल है वो कैशलेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह की जो सर्विस है एनीवेयर कैशलेस, दैट हैज़ बीन anywhere cashless features has been introduced by ICICI Lombard General Insurance. श्री भूपेंद्र यादव लॉन्चेस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन दैट इज़ बी हरियाणा। तो एक इवेंट था कहाँ पे? टिकली विलेज हरियाणा में, जो कि गुरुग्राम के आसपास है। ठीक है, टिकली विलेज हरियाणा। तो वहाँ पे इन्होंने जो भूपेंद्र यादव जी हैं उन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है। किस दिन किया है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो कि 21 मार्च है उस दिन ये किया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर है सेंट्रल मिनिस्टर है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो उन्होंने ये अनवील किया है। कौन सा? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि which aims to green the 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल्स रेंजेस इन द 4 स्टेट। ठीक है, जो अरावली हिल्स है वो 4 स्टेट से होके गुजरती है। ठीक है, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तो UT है। ठीक है, तो ये चारों से ये होके गुजरती है। तो इसका जो ये 5 किलोमीटर वाला जो एरिया है ना, इसको हमने प्रॉपर ग्रीन बनाना है। बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे उगाने हैं। एफोरेस्टेशन करनी है हमने। ठीक है, डिफोरेस्टेशन होती है पेड़ों को काटना, एफोरेस्टिंग होती है मतलब कि पेड़ों को लगाना। तो 5 किलोमीटर का ये एरिया होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से दिल्ली तक, बिटवीन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली तक। ठीक है, ये बफर जोन इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे, उसको एक तरह से हरा भरा एक जंगल बनाएंगे। तो इसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो कि भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। फर्स्ट एडिशन ऑफ वीमेन प्रीमियर लीग 2023 वॉन बाय दैट इज़ बी मुंबई इंडियन। सो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में 7 विकेट से हरा के पहला एडिशन जो कि वीमेन प्रीमियर लीग, जिस तरह से IPL होता है ना इंडियन प्रीमियर लीग, ये मेल कैटेगरी में होता है। ठीक है, वीमेन कैटेगरी में ये पहली बार हो रहा था। वीमेन प्रीमियर लीग 2023, उसमें जो पहला एडिशन जीता है वो जीता है मुंबई इंडियन ने। ठीक है, मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया है। ठीक है, इसमें जो ऑरेंज कैप है, ऑरेंज कैप दी जाती है जिसके सबसे ज़्यादा रन होते हैं पूरे के पूरे इवेंट में, वो है मैग लेनिंग जो कि दिल्ली कैपिटल की है। ठीक है, और पर्पल कैप जिसकी सबसे ज़्यादा विकेट्स होती है वो है हेली मैथ्यूज़ जो कि मुंबई इंडियन की है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? हेली मैथ्यूज़, मुंबई इंडियन की। बेस्ट कैच ऑफ द सीजन किसको मिला है? हरमनप्रीत कौर, मुंबई इंडियन की कैप्टन है। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है? मुंबई इंडियन एंड दिल्ली कैपिटल्स दोनों को। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन दैट इज़ यास्तिका भाटिया, मुंबई इंडियन की। ठीक है, पावर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट दैट इज़ सोफी डिवाइन, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला है? नटाली स्कीवर को जो कि मुंबई इंडियन की है। हु लॉन्च्ड कॉल बिफोर यू डिग ऐप? ठीक है, दैट इज़ ए नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी क्या होता है, जिस तरह से लोग होते हैं अपना एक घर बनाते हैं। सपोज करो कि ये रोड है, रोड के आसपास स्टार्ट करते हैं लोग अपना घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो यहाँ पे क्या करते हैं,
खनन प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, एक गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, आपको पता है कि जो रोड है, रोड के आसपास या फिर जो ज़मीन होती है उसके आसपास क्या होता है, बहुत सारा OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल भी इसके अंदर होता है, और तरह की भी चीज़ें होती है जो कि सरकार ने दबाई होती है इसके नीचे। ठीक है, जब आप इस तरह का गड्ढा खोदते हो तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल डैमेज हो जाती है, टेलीकम्युनिकेशन हमारा क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर वहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगी यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर केबल या कोई भी और चीज़ जो भी रखी गई है ज़मीन के नीचे। तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो भी इन प्रोहिबिटेड एरिया में जब भी किसी भी तरह का क्या करेगा, खनन प्रक्रिया शुरू करेगा, तो पहले वो कॉल करके अपने जो अधिकारी है, ठीक है, कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, उनको बताएगा कि मैं यहाँ पे इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, खुदाई करने वाला हूँ। तो इसके नीचे अगर कोई भी चीज़ होगी तो पहले वो डिस्कस करनी पड़ेगी कंसर्न अधिकारियों के साथ, ताकि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और भी चीज़ें होती है जो ज़मीन के अंदर दबाई गई होती है, ताकि उन पे कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, अब अगर क्या होगा, अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वगैरह इसके नीचे है और हम उसको खुदाई करते हैं और वो टूट जाती है, तो उसको फिर से रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च आता है। तो उसी खर्च से बचने के लिए कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, जैसे हमारे पास एसेट्स हैं, अंडरग्राउंड जो एसेट्स हैं लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वगैरह होती है, तो उसको बचाने के लिए। ठीक है, द ऐप हैज़ बिन डेवलप्ड, जो ये ऐप है ये किसने डेवलप किया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि गुजरात गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इट्स प्राइमरी एम इज़ टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज अंडरग्राउंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो अंडरग्राउंड के नीचे, ज़मीन के नीचे जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, उसको बचाना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा है क्या है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप। लवलीना बोरगोन and Nikat Jarin become champion in, that is C, 75 kg and 50 kg categories respectively. लवलीना बोरगोन 75 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता है एंड निकत जरीन ने 50 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता है। कहाँ पे, जो कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है ना, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है, तो वो उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, इंडियाज़ लवलीना बोरगोन डिफीटेड ऑस्ट्रेलियाज़ कैटलिन पार्कर इन 75 kg फाइनल में। ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता है वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है। दूसरा क्या है, निकत जरीन, उन्होंने डिफीट किया है वियतनाम की न्यूगिन थी थाम को। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में, 50 kg की कैटेगरी में, वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है। ठीक है, निकत जरीन बिकम्स द, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैंने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते हैं आज तक वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल इंडिया की तरफ से, वो है 6 मीराबाई चांद, सॉरी मैरी कॉम। ठीक है, MC मैरी कॉम ने 6 वर्ल्ड चैंपियंस टाइटल जो है जीते हैं वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। अब 2 जो है वो कौन जीत गई है, निकत जरीन का ये लगातार दूसरा टाइटल है। ठीक है, तो ऐसा करने वाली ये दूसरी फीमेल बन गई है आफ्टर MC मैरी कॉम। ठीक है, MC मैरी कॉम ने 6 जीते हैं। ठीक है, MC मैरी कॉम हैज़ ऑल्सो वन 2 कंसेक्यूटिव गोल्ड इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब कि 2 साल कंटिन्यूसली उन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था। और उन्हीं के चलते निकत जरीन ने भी कंटिन्यूसली 2 बार कौन सा जीता है, वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 50 kg कैटेगरी में जीता है। तो ये दूसरी वीमेन बन गई है। ठीक है, अभी तक इंडिया के पास 4 गोल्ड मेडल आ गए हैं वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। कौन कौन सी कैटेगरी में, 48, 50, 75 एंड 81 kg की कैटेगरी में। नीतू गगनेश ने गोल्ड जीता है 45 kg कैटेगरी में। स्वीटी बुरा ने गोल्ड जीता है इन 75 kg कैटेगरी में। निकत जरीन ने कौन सी उसमें जीता है, दैट इज़ गोल्ड इन 50 kg कैटेगरी में। लवलीना बोरगोन ने ये जीता है 75 kg की कैटेगरी में गोल्ड मेडल। अपसपा स्टैंड्स फॉर, दैट इज़ D, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, आर्म फोर्सेस का एक स्पेशल पावर एक्ट होता है, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में ये वाला एक्ट लग जाता है
तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ की जो पावर्स है ना, मैक्सिमम पावर्स वो हमारी आर्मी के पास चली जाती है। आर्मी यहाँ पे चेकअप भी कर सकती है, लोगों का चेकअप कर सकती है, कि चेक कर सकती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन यहीं का है या बाहर का है। आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं, घर में जा सकते हैं, कहीं कहीं पे तो शूट करने की भी इजाज़त दी जाती है। तो आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है। इस तरह का जो एक्ट होता है ये उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंकवाद हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट जहाँ पे हो, बहुत ज़्यादा जहाँ पे क्राइम हो, तो इन सब जगह पे क्या लगाया जाता है, एप्सपा एक्ट लगाया जाता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपसपा को अब रिमूव कर देंगे बहुत सारे एरिया से, ठीक है। बहुत सारे एरिया से हम इसको रिमूव करेंगे। असम, नागालैंड और मणिपुर के बहुत सारे एरिया में अपसपा एक्ट लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये अपसपा एक्ट लगा हुआ है उसमें से जो 75% एरिया है वहाँ से ये अपसपा एक्ट जो है अब रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। अब ओवरव्यू क्या है, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी माओवादी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट घटनाएं होती रहती हैं वहाँ पे, तो उनसे निपटने के लिए वहाँ पे अपसपा एक्ट लगाया जाता था। अब क्या हुआ, 2014 के कंपैरिजन में 2022 में इन क्षेत्रों में क्या हुआ, 76% रिडक्शन आई है एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स में। इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं इसमें बहुत सारी कमी आई है, 76% कमी आई है। इसी के चलते इन्होंने बोला है कि हम अब क्या करेंगे, अपसपा को रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो गवर्नमेंट हाइक्स रॉ जूट MSP बाय दैट इज़ 300 रुपीज़। तो गवर्नमेंट ने रॉ जूट के ऊपर जो MSP है वो बढ़ा के 300 रुपये और ऐड कर दी है। और अब कितनी होगी ये टोटल, दैट इज़ 5050 पर क्विंटल, मतलब कि एक कुंटल पे 5550 रुपये में खरीदेगी सरकार, ठीक है। क्या खरीदेगी, रॉ जूट। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसका नाम है CCEA, 24 मार्च को उन्होंने क्या किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है रॉ जूट के ऊपर 300 रुपये इंक्रीज़ कर दिया है। अब क्या होगा, अब पर क्विंटल का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होके बन गया है 5050 रुपये पर क्विंटल फॉर द सीजन 2023 एंड 24। अभी MSP होती क्या है, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब सपोज करो कि फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, उसने क्या कर दिया, यहाँ पे रॉ जूट क्या मतलब कि किसी भी तरह की खेती कर दी, ठीक है। जैसे उसने यहाँ पे खेती कर दी, सपोज करो वो मार्केट लेके गया, ठीक है, और मार्केट में उसका प्राइस बहुत ही कम उसको मिल रहा है, 1 रुपये में मिल रहा है, 2 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको बेचना पड़ रहा है। बट एक्चुअल प्राइस उसका कितना है, 10 रुपये था, ठीक है। बट मार्केट लो जाने की वजह से क्या हो रही है, वो उसको बेचना पड़ रहा है 1 या 2 रुपये में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें फार्मर्स को क्या होगा, बहुत सारा घाटा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए फार्मर को घाटा ना हो, सरकार क्या तय करती है, MSP तय करती है। सपोज करो MSP तय करती है, ठीक है। सपोज करो जो गवर्नमेंट है उसने MSP सेट कर दी 12 रुपये, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फसल के ऊपर। अब फार्मर है, फार्मर क्या करेगा, खेती करेगा तो अनाज उगाएगा और उसको मार्केट में लेके जाएगा। अब MSP है 12 रुपये, सेंट्रल जो गवर्नमेंट ने तय की है, ठीक है। अब मार्केट में सपोज करो रेट लग रहा है 1 रुपये 2 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है। बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, किसको हो रहा है, फार्मर को हो रहा है। बट इसके ऊपर क्या होगा, MSP लगी हुई है, सरकार ने 12 रुपये MSP दी है। इसका मतलब ये है कि जो फार्मर से जो जितना भी अनाज है वो सरकार खरीदेगी 12 रुपये के हिसाब से, चाहे यहाँ पे ये 1 रुपया हो पर केजी हो मार्केट में, 2 रुपये केजी हो, 5 रुपये केजी हो, बट जो सरकार ने पहले तय करके रखा है कि 12 रुपये में हम खरीदेंगे, तो वो 12 रुपये में ही खरीदेगी सरकार। तो इस तरह से क्या होगा, जो फार्मर होते हैं उनको इस तरह से घाटा नहीं होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने फिक्स किया है MSP 23 आइटम्स पे, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। तो MSP इज़ द रेट एट विच गवर्नमेंट बाइज फूड ग्रेन्स फॉर फार्मर्स, ठीक है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ एट लीस्ट 1.5 टाइम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इनक्यूर्ड बाय द फार्मर्स। अब जो 23 डिफरेंट जो
अनाज है उसके ऊपर क्या लगता है, उसके ऊपर लगता है एमएसपी, ठीक है। वो कौन डिसाइड करता है, वो एमएसपी डिसाइड करता है सीएसीपी, दैट इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। और इसमें हमारे पास 23 कमोडिटीज़ हैं जिसके ऊपर क्या लगता है, एमएसपी लगता है। इसमें से 7 सेरिल, आपने इनको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एमएसपी लगता है। लाइक 7 सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पैडी, वीट, मेज़, शोरगुम, पर्ल एंड बैरले एंड रागी, ठीक है, इनमें लगता है एमएसपी। अब 5 इसमें पल्सेस हैं, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। और 7 ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सीमम, सनफ्लावर, साफ्लावर एंड निगर सीड। और 4 इसमें कमर्शियल है क्रॉप्स हैं, लाइक कोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड रॉ जूट। तो ये सारी की सारी जो जितनी भी हमारे पास ये चीज़ें हैं इस पे लगता है एमएसपी, जो कि सरकार देती है, ठीक है। और रॉ जूट के ऊपर जो एमएसपी है वो 300 रुपये बढ़ा के टोटल अब पर क्विंटल के हिसाब से कितनी बनी है, 5050 पर क्विंटल के हिसाब से जो है एमएसपी लगेगी रॉ जूट पे। Cabinet approves dash hike in the DAS allowance to the central government employees, that is D 4%। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो DAS अलाउंस हम देंगे, किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको DA मिलता है, ठीक है। सैलरी के साथ साथ उनको सैलरी प्लस DA मिलता है, ठीक है। और ये जो DA है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है कितने परसेंट से, 4% से इसको इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। सो with a 4% increase in the DA, the total DA becomes 42% of the basic pay, ठीक है। जितनी बेसिक पे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की, उसका 42% जो है ओनली DA ही मिलेगा इनको, ठीक है। तो इस तरह से इनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। The increase in the DA will benefit over 47 lakh सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एवर 69 लाख पेंशनर को भी इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये जो DAS अलाउंस है ये 7th पे कमीशन के ऊपर वर्क करेगा। अब DA के बारे में जानते हैं। अब DA क्या होता है, DA इज़ ए कंपनसेशन, ठीक है। DA क्या होता है, DAS अलाउंस, ये एक तरह का कंपनसेशन होता है जो कि एम्प्लॉई को हम देते हैं, ठीक है। सपोज DAS अलाउंस जो होता है वो एक तरह का कंपनसेशन दिया जाता है टू द एम्प्लॉय to offset the effect of inflation and is calculated as a percentage of the employee's basic salary। मतलब कि जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से जो है DA भी इंक्रीज़ किया जाएगा, उसको बोलते हैं DAS अलाउंस। मतलब कि ये महंगाई भत्ता होता है। महंगाई भत्ता मतलब कि जैसे महंगाई इंक्रीज़ होगी तो इसी के हिसाब से एक परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा आपकी बेसिक सैलरी का, और उतना परसेंट आपको क्या दिया जाएगा, DA दिया जाएगा। जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनको ज़्यादा DI मिलेगा क्योंकि इनकी परसेंटेज भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी। जिनकी सैलरी कम है उनकी बेसिक सैलरी जिनकी कम है तो उनका DAS अलाउंस थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो ये महंगाई भत्ता होगा, जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसी हिसाब से जो है ये कैलकुलेट किया जाता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द एम्प्लॉय को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए किससे, जो कि इन्फ्लेशन जो कि इंक्रीज़ हो रही है, महंगाई जो इंक्रीज़ हो रही है उससे क्या करना है, उनसे उनको रिलीफ देना है। अब रिवीजन टाइम, लाइक विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, दैट इज गोवा। इक्वेटोरियल गिनी अपॉइंट्स Manola Roca Botti as their first female PM, who has been honored with FIH President's Award 2023, that is VK Pandian. India welcomes Congo into International Solar Alliance, मतलब कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसका एक पार्ट बन गया है Congo. The third edition of Khelo India Winter Games is going to be organized in J&K. As per the economic survey, what is the estimated economic growth rate in 2023-2024, that is 6.5%. Which country to host football's 2027 का एशियन कप, that is Saudi Arabia. Decision to remove British monarchy from its bank notes, that is Australia। $5 के जो $5 के जो बैंक नोट्स हैं उसमें से ब्रिटिश मोनार्की को हटाया जाएगा। 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन जम्मू यूनिवर्सिटी। Who is conferred lifetime achievement honor by UK, that is Manmohan Singh. Who wins inaugural champions of National Beach Soccer Championship, that is Kerala.
Yuva Sangam portal is launched by Ministry of Education. Which book bags Matrubhumi Book of the Year award, that is Wanderer, King and Merchants. Dash dash to be Ladakh's first biodiversity heritage site, that is Yayatso. Who won the title of National Ice Hockey Championship 2023, that is ITBP. Asia's largest helicopter manufacturing unit to be inaugurated in, that is Tumkuru, Karnataka. Organizer of 22nd edition of Bharat Rang Mahotsav, that is National School of Drama. 36th सूरज कुंड इंटरनेशनल जो क्राफ्ट मेला होता है हरियाणा में फरीदाबाद में, उसकी जो थीम स्टेट थी इस बार वो थी नॉर्थ ईस्ट रीजन, और इसकी जो थीम कंट्री थी वो थी SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो।